Hello everyone, welcome you on your own YouTube चैनल आयस भाई मोहित अरोड़ा। आज की इस वीडियो में मैं जो बात कर रहा हूँ वो 15 डे आयल्स स्टडी प्लान है। ये एक टाइम टेबल रहेगा जिसमें आपको स्टडी का रूटीन बताया जाएगा आयल्स के लिए। डे फर्स्ट जो है वेरी ईजीएस्ट वे के अंदर आपने तैयारी करनी है। अगर आप इस तरीके चलोगे तो आप डेफिनेटली 6.57 तक आराम से जा सकते हो। ठीक है, जो फर्स्ट डे होगा और लिसनिंग आपने सिर्फ एक लिसनिंग करनी है 40 क्वेश्चंस। उसकी स्पीड नॉर्मल से थोड़ी कम 0.75x के ऊपर करनी है। उसके बाद आपने चेक कर लेने हैं आंसर और उसके बाद आपने अंडरलाइन करना है कि कौन से आंसर आपके रॉन्ग थे। ठीक है, और उसके बाद उसी लिसनिंग को आपने दोबारा सब टाइटल्स के साथ देखना है कि क्यों आपके रॉन्ग हुए। वो ऐसा वर्ड था या कोई ऐसी स्पेलिंग थी जो आपको नहीं पता थी। ठीक है, या एस या ई ऐसी गलती थी। अब मेजर प्रॉब्लम्स यही होती है लिसनिंग के अंदर, एस नहीं लगता और स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या कोई ऐसा वर्ड जो हमने कभी लिसन ही नहीं किया होता। ठीक है, देन रीडिंग फर्स्ट डे आपने कैम्ब्रिज की कोई भी बुक 9 से 18 तक करनी है। सिर्फ आपने 60 मिनट के अंदर 2 पैराग्राफ्स करने हैं। फुल रीडिंग के अंदर 3 पैराग्राफ्स होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं। 2 पैराग्राफ्स के अंदर 27 क्वेश्चन होंगे, वो करने हैं। आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि एटलीस्ट आपके 20 करेक्ट हों 2 पैराग्राफ में। आप 60 मिनट दे रहे हो तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा हो जाएगी। राइटिंग फर्स्ट डे आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना है, गुड इंट्रोडक्शन के ऊपर, और पैराग्राफ्स ऑफ बोथ टास्क। ठीक है, विदाउट पैराग्राफ के सिर्फ आपने गुड इंट्रोडक्शन लिखना है। 3 से 4 बार आपने राइटिंग टास्क 1 का इंट्रोडक्शन लिखना है, 3-4 बार आपने राइटिंग टास्क 2 का इंट्रोडक्शन लिखना है। इससे आपका जो इंट्रोडक्शन है वो मतलब एक इतना लेवल का हो जाएगा कि आपको इंट्रोडक्शन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। और फोर्थ स्पीकिंग के लिए बेबी कोड एप्लीकेशन अच्छी रहेगी, और आपके पास अगर कोई और सोर्स है तो आप उसके ऊपर कर सकते हो। ठीक है, एक टेस्ट आपने करना है। अब आ गया डे 2। फुल जो लिसनिंग करनी है आपने उसी वही स्पीड पे आपकी 7.5x। ओके, आपने प्रैक्टिस करनी है कि 20 से 25 आपके करेक्ट हो। रीडिंग के अंदर आपने 2 पैराग्राफ, कल आपने जो डे फर्स्ट था उसमें आपने 60 मिनट लिए थे, आज आपने 50 मिनट लेने हैं। 25 मिनट ईच हो जाएगा पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, आपका जो आंसर जो आपके रॉन्ग आया आप उसको पैराग्राफ में जाकर देख सकते हैं आपका क्यों रॉन्ग आया 2-3 बार। अगर आप इस पर 50 मिनट की रीडिंग 10 मिनट आपने आंसर चेक करने में लगा देने हैं। उसके बाद 1 आवर आपने एक्स्ट्रा लगाना है कि क्या आपके आंसर रॉन्ग क्यों आए थे, और इससे आपकी रीडिंग जो है इम्प्रूव होगी। आप कहते हो कि रीडिंग इम्प्रूव कैसे करें, इस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, राइटिंग के अंदर अब डे 2 आ गया। टास्क 1 फुल लिखना है आपने, पाई चार्ट। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या लिखना है। पाई चार्ट लिखना है आपने और कुछ नहीं। पाई चार्ट लिखना है 160 वर्ड्स के अंदर 25 मिनट के अंदर। वैसे 20 मिनट होते हैं, 25 मिनट के अंदर। अभी सेकंड डे है। ठीक है, और टास्क 2 का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, कोई भी टाइप का ऐसे उठा देना, उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपने लिखना है। स्पीकिंग आपने पूरा एक टेस्ट करना है, आपको एप्लीकेशन में बता भी चुका हूँ। और जो उसके बाद आपने 5 नए वोकेबलरी के वर्ड गूगल से निकालने हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपने आज किया है, क्यू कार्ड या ऐसा फॉलोअप्स। और 2 डिफरेंट टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, आपने इसके ऊपर ध्यान देना है कि कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद इसको हमने प्रैक्टिस के अंदर लाना है। उसके बाद आ गया डे 3। डे 3 के अंदर आपने नॉर्मल स्पीड पे आ जाना है 7.5x। ठीक है, 7.5x नहीं करना। लिसनिंग जो है थर्ड डे, तीसरे दिन आपने फुल लिसनिंग करनी है नॉर्मल स्पीड के ऊपर, नोट 0.75x के ऊपर। ठीक है, चेक कर लेना आंसर, अंडरलाइन कर लेना रॉन्ग को। ठीक है, देन चेक करो कि क्यों रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपने एटलीस्ट 27 जो है आपके करेक्ट हों। ये तीसरे दिन की बात होगी। रीडिंग, तीसरे दिन आपने कैम्ब्रिज की फुल रीडिंग करनी है 80 मिनट के अंदर। 60 मिनट होते हैं, आपने 80 मिनट लगानी है। ठीक है, फोकस करना है एक्यूरेसी पे, नोट टू जस्ट गिव आंसर। ये नहीं कि कुछ भी आंसर लिख दो टाइम के चक्कर में। आपको 80 मिनट है तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, राइटिंग की बात करूँ, तीसरे दिन आपने बार ग्राफ करना है। ठीक है, 25 मिनट के अंदर करना है। टास्क 2 फुल आंसर लिखना है हमने किसी भी क्वेश्चन का, एग्री डिसएग्री टाइप वाला। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट गूगल से उठा लो, एग्री डिसएग्री का आपने ऐसे लिखना है। और ऐसे का इवेल्युएशन आप खुद अगर कर सको तो अच्छा है। आप यू कैन सेंड मी, और मेरा टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे भेज देना। आपका राइटिंग टास्क 1, 2 और स्पीकिंग का जो भी होगा इवेल्युएशन हो जाएगा। ठीक है, और जो स्पीकिंग है फुल स्पीकिंग करनी है।
एक, उसके बाद 2 एडिशनल आपने क्यू कार्ड करने हैं, ठीक है। उसमें थोड़ी सी फ्लुएंसी इंक्रीज करना अपनी। अलग से आप जब तीसरे दिन 2 क्यू कार्ड करोगे तो आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, आपको पता होगा कि कैसे हम सीख रहे हैं। डे फर्स्ट से हम कैसे डे 3 पे आ गए। उसके बाद 5 वोकैबुलरी के वर्ड्स और 2 ग्रामर के टाइप, सिंपल और कॉन्टिन्यूस। ये चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, कोई भी आपने सिंपल और कॉन्टिन्यूस के ऊपर ध्यान देना है। डे 4 आ गया, ठीक है। लिसनिंग करनी है आपने नॉर्मल स्पीड पे, और जैसे आपने लास्ट दिन करी थी, मतलब कि डे 3 पे जो आपने की थी, 27 करेक्शन के साथ एट लीस्ट। आप ज़्यादा करने की कोशिश करें। और रीडिंग की बात करूँ तो रीडिंग आपने कल आपने डे 3 आपने की थी 80 मिनट में, अब आपने 75 मिनट के अंदर करनी है। उसके बाद आप ये अंडरलाइन कर लेना क्या वीकनेस है आपकी, कौन सा टाइम जैसे ट्रू फॉल्स हो गया, या येस नो हो गया, या फिलअप्स हो गया, किसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ है और किसके अंदर आपकी वीकनेस है। उसके बाद राइटिंग टास्क बन गया, डायग्राम लिखना है, ठीक है। डायग्राम पहले आपको मैंने पाई का, उसके बाद मैंने आपको तीसरे दिन बोला कि आपने करना है बाद, अब आ गया आपका डायग्राम आज। और आज आपका चौथे दिन टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री का आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद आप मुझे सेंड कर सकते हो एवेल्यूएशन के लिए। फोर्थ डे आपने स्पीकिंग के अंदर 2 फुल स्पीकिंग करनी है, 15 मिनट की स्पीकिंग होगी। अगर आप बेबी कोड पे करोगे तो 2 फुल स्पीकिंग हो जाएगी। किसी और बंदे के साथ भी कर सकते हो, उसको आप क्वेश्चन पेपर देकर, ठीक है, और वो गूगल से निकाल लेगा स्पीकिंग या रैंडम कुछ भी। और फोकस आपने फ्लुएंसी और ग्रामर पे करना है, जो स्पीकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्रैमिंग नहीं करनी। 5th डे आपने 2 लिसनिंग करनी है 5वें दिन। पहले आप 1 कर रहे थे, अब 2 लिसनिंग करनी है। एक आपकी नॉर्मल स्पीड पे, एक आपकी थोड़ी सी नॉर्मल से हायर स्पीड पे, 1.25x की स्पीड पे। 5वें दिन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। MCQ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एक लिसनिंग ऐसी कर लेना जिसमें MCQ और मैप हो, ठीक है। अंडरलाइन इसमें आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस कर लेना, उसके बाद उस पर वर्क करवाएंगे। रीडिंग की बात करूँ, फुल रीडिंग अब आपने करनी है 70 मिनट के, ठीक है। 5th डे 70 मिनट के अंदर आपने फुल रीडिंग करनी है। एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। लिस्ट ऑफ हेडिंग MCQ, विच पैराग्राफ कंटेन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, दिस टाइप के क्वेश्चन आपने एडिशनली करने हैं, 3 क्वेश्चन। देखो फुल रीडिंग 5th डे, एक फुल रीडिंग और 3 क्वेश्चन आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग के, MCQ के और विच पैराग्राफ वाले, ये तीनों क्वेश्चन के 3 आपने अलग से एडिशनली सॉल्व करने हैं, ठीक है, आफ्टर 1 फुल रीडिंग, ठीक है। रॉन्ग आंसर को आपने अंडरलाइन कर लेना, उसके बाद चेक करना है क्यों ये रॉन्ग हुए, ठीक है। इससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा पैटर्न ऑफ आयल्स, ये क्या किस तरह का पैटर्न, किस तरह स्टैंडर्ड आयल्स यूज़ करती है। 5th डे आपने जो राइटिंग का करना है वो करना टेबल एंड लाइन, ठीक है, एक टेबल और एक लाइन दोनों। और टास्क 2 आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करने हैं। ज़्यादा फोकस आपने इंट्रो एंड कंक्लूजन के ऊपर करना है। लेस कनेक्टर यूज़ करा करो हायर बैंड के लिए, और यू कैन सेंड मी फॉर एवेल्यूएशन। स्पीकिंग के अंदर 2 फुल स्पीकिंग, ठीक है। आपने अपनी अंडरस्टैंड कर लेनी है 5th डे की क्या आपकी वीकनेस हो रही है 5 दिन के अंदर, कोई ग्रामर की या कोई हेजिटेशन हो रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, फ्लुएंसी इंप्रूव नहीं हो रही, वो, ठीक है। उसके बाद 5th डे के बाद एक फुल स्पीकिंग के बाद एक एडिशनल इंट्रोडक्शन, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट होता है और एक थर्ड पार्ट फॉलोअप्स, क्यों कर नहीं करना, ठीक है। 5th डे अब आ गया 6th डे, 2 लिसनिंग, एक नॉर्मल, एक 1.25 एज आपने लास्ट दिन आपने किया होगा जो। और आज जो 6ठे दिन आपने रीडिंग करनी है, ये 65 मिनट की होगी। 1 आवर एंड 5 मिनट आपके पास होंगे। आज 5 मिनट और रिड्यूस किए हैं आपने, ठीक है। ये पैटर्न से अगर आप करोगे तो आपके हायर बैंड स्कोर आएंगे, आपको इतनी इरिटेशन नहीं होगी किसी भी प्रकार की। ये जो बनाया गया है चार्ट जो आपके आगे मैं दिखा रहा हूँ आज, ये बड़ी स्ट्रगल के साथ इसको रेडी किया गया है। ऑल आपने आंसर चेक करके आपने देख लेना है। उसके बाद आपने जो 6th डे आपने एक फुल रीडिंग के बाद क्या करना है, ट्रू फॉल्स या स्नो वाले क्वेश्चन आपने करने हैं। उसके बाद राइटिंग में बात करूँ तो एक मैप और एक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसे, कोई लाइन का और टेबल का कॉम्बिनेशन उठा लो इकट्ठा, और एक अलग से मैप, ये करना है डे 6 को। और टास्क 2 क्या करना है, एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज प्लस पॉजिटिव नेगेटिव टाइप क्वेश्चन। 6ठे दिन आपने 2 ऐसे लिखने हैं, एक एडवांटेज आउटवे वाला और एक पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेंड वाला। ये 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। ये करना कि जो पुराने रिपीट आपने जो पहले आपकी मिस्टेक्स आपने अंडरलाइन किए वो रिड्यूस करो आप उसको डे बाय डे। वो उसकी जगह जैसे आपको सिनोनिम आप ज़्यादा यूज़ करो और रिपीट उसको मत करो जो भी मिस्टेक्स आप करते हो, ठीक है। स्पीकिंग की बात करूँ 2 टेस्ट देने हैं 6ठे दिन, 2 एडिशनल क्यू कार्ड करने हैं, ठीक है। रीड करने हैं, आपने बोलने नहीं है। एक स्पीकिंग पूरी आपने बोलनी है,
2 एडिशनल क्यू कार्ड आपने रीड करने हैं। इससे आपको रीडिंग का पता लग जाएगा क्यू कार्ड कैसे, क्या आप गलती कर रहे हो, क्या आप एडिशनली ऐड कर सकते हो, ठीक है। और 5 वोकैबुलरी की वर्ड्स आपने डेली कर लिया करो, 5 वोकैबुलरी की वर्ड्स आप सीखोगे, उसको यूज़ करा करो, उससे आपको पता लग जाएगा। 7th डे आपका मॉक टेस्ट आपने कर लेना, और लिसनिंग आपकी 30 मिनट में कर लेना, और रीडिंग 60 में, राइटिंग 60 में, स्पीकिंग 15 मिनट। इवैल्यूएशन के लिए आप डीएम कर सकते हो, मॉक टेस्ट का मटेरियल के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, आपको सेंड हो जाएगा। डे 7 को आपने ये कर देना है, ठीक है। और अगर आप खुद अगर मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है तो कोई भी रैंडम कैम्ब्रिज की बुक उठा लेना, एक रीडिंग उसमें से ले लेना, कैम्ब्रिज का कोई भी टास्क 1 टास्क 2 उठा लेना, कैम्ब्रिज की कोई भी लिसनिंग उठा लेना, कैम्ब्रिज की कोई भी स्पीकिंग उठा लेना, ठीक है। अब उसके बाद आपका हो गया 7th डे, हो गया आपका मॉक टेस्ट, आपने उसमें बैंड स्कोर देख लिया कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, क्या आपका फर्स्ट डे से 7th डे तक आपका क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है। आपने फोकस करना है कि क्या आपकी मिस्टेक हुई है और उसको कैसे अवॉइड करें। डे 8 को आपने 2 लिसनिंग कर लेनी है, फिर 1.25x के ऊपर, थोड़ी सी हायर स्पीड के ऊपर, ठीक है। चेक कर लेना ओल्ड मिस्टेक ना हो। रीडिंग आपने एक करनी है 60 मिनट के अंदर, और प्लस एक एडिशनल पैराग्राफ करना है आपने 20 मिनट के अंदर, 17 से 20 मिनट के अंदर एडिशनल, यानी कि 1 फुल रीडिंग यानी कि 3 पैसेज, और एक एडिशनल यानी कि 4 पैसेज आपने करने हैं। डे 8 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फोकस करना है क्वेश्चन दैट यू नीड टू मोर प्रैक्टिस, जो आपको क्यों उसमें पता लग जाएगा कि ये टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, उस तरह का आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। टास्क 1 आपने पाई चार्ट एंड टेबल, ठीक है, टोटल 2 हो जाएंगे, एक पाई एक टेबल, दोनों लिखने हैं। टास्क 2 के अंदर बोथ व्यू और ओपिनियन वाला, ठीक है। इसमें आपको रेगुलर इंप्रूवमेंट आपको नीडेड होगी कि क्या आपने मिस्टेक करी है, ऐसे के अंदर आप कैसे इंप्रूव कर रहे हो, तो वो सब इवैल्यूएशन के ऊपर आपको पता लग जाएगा। स्पीकिंग आपने टेस्ट करना है, आपने 3 स्पीकिंग करनी है। डे 8 को 3 स्पीकिंग यानी कि 15-15 मिनट की 45 मिनट आपने देने हैं इन ऑर्डर टू गेट हायर बैंड स्कोर। मोर फोकस करना है अपने फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस के ऊपर। 9th डे के अंदर आपने क्या करना है, 2 फुल लिसनिंग, 1 मॉर्निंग में 1 इवनिंग में, ठीक है। मैप और एमसीक्यू पे ध्यान देना है, और 2 रीडिंग करनी है, ठीक है, और 1 मॉर्निंग एंड 1 इवनिंग। कैसे करनी है, जो एक रीडिंग कर लेना न्यू, एक ओल्ड, ठीक है। ओल्ड मतलब जो आपने पहले करी है वही सेम आपने रीडिंग अगेन उठानी है, वो करना है, और एक नई वाला। इससे बहुत आपकी इंप्रूवमेंट होगी, आप एक बार करके देखना, एक न्यू एक ओल्ड, ठीक है। रिलैक्स माइंड से कर लेना, मैनेज कर लेना टाइम, 55 मिनट फॉर एक के ऊपर आप लगा देना। टास्क 1 के अंदर कॉम्बिनेशन और टेबल, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल एंड बार का, और टास्क 2 डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप, प्लस 1 पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेंड। स्पीकिंग की बात करूँ तो रिकॉर्ड कर लेना अपनी फुल स्पीकिंग एंड इवैल्यूएशन करवा लेना बैंड डिस्क्रिप्टर के हिसाब से, और सेंड अस फॉर दैट। डे 10वें दिन आपने क्या करना है, 2 लिसनिंग एट 1.5x। अब स्पीड और इंक्रीज हो गया रेगुलर स्पीकिंग की, जो आपको फर्स्ट डे लग रहा था 0.75x के ऊपर, अब उसे डबल हो गया स्पीड। डे बाय डे इंप्रूवमेंट से सब हो जाएगा। लिसनिंग एट 1.5x की स्पीड पे, ठीक है। अवॉइड कर लेना मिस्टेक, चेक उसी हिसाब से कर लेना। रीडिंग आपने 2 रीडिंग करनी है, मॉर्निंग इवनिंग, ओल्ड न्यू के हिसाब से मैं ये पैटर्न रहेगा, ओल्ड न्यू वाला, एक ओल्ड एक न्यू। चेक कर लेना आंसर, एटलीस्ट 1 आवर आपने उसके बाद भी देना है। 1 आवर में आपने एक रीडिंग करी, 1 आवर उसके बाद उसके मिस्टेक के ऊपर अंडरलाइन करने में। राइटिंग टास्क 1 लाइन और 1 पाई दोनों। टास्क 2 टू व्हाट एक्सटेंट एग्री डिसएग्री एंड एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज दोनों लिखने हैं। इवैल्यूएशन करवा लेना अपने टीचर से, और बाय सेल्फ भी कर सकते हो और हमें भेज सकते हो इवैल्यूएशन के लिए। स्पीकिंग के अंदर 3 स्पीकिंग कर लेना 10वें दिन, ठीक है, एक मॉर्निंग एक नून एक इवनिंग। इवैल्यूएशन हो जाएगी बैंड डिस्क्रिप्टर के हिसाब से, ठीक है। अवॉइड करना 10वें दिन से कि कोई भी ऐसा वर्ड जो आप नया सीखे हो उसको कम यूज़ करो, और उसको 4-5 बार पहले आप उसको बोलो, उसको लर्न करो कि कहाँ इसका यूज़ होगा कहाँ नहीं, उसके बाद स्पीकिंग में यूज़ करना शुरू करो, फिर आपका बैंड स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। डे 11 आपने क्या करना है, 2 लिसनिंग, अब थोड़ी स्पीड घटा दो। डे 10वें दिन आपने 1.5 के ऊपर की थी, 1.25 पे कर लेना, कम हो जाएगी। 2 रीडिंग आपने करनी है, 50 मिनट ईच को देनी है। और टास्क 1 में कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिपोर्ट्स कोई भी हो जाएगी, वो पाई टेबल बार कुछ भी, प्लस एक डायग्राम कर लेना। एग्री डिसएग्री प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप 11वें दिन दोनों एक एक ऐसे लिख लेना। इवैल्यूएशन करवाना कहाँ दिक्कत आ रही है। स्पीकिंग अंदर 3 स्पीकिंग करनी है 11 डे, 3 स्पीकिंग यानी कि 45 मिनट्स, और 2 एडिशनल क्यू कार्ड रीडिंग करनी है गूगल के ऊपर, ठीक है। डे आ गया अब 12th, सेम यूजुअल करना है, 2 लिसनिंग 2 रीडिंग, कोई भी टास्क 1 टास्क 2 आप अपने आप इसको चूज़ कर लेना अब, क्योंकि सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने ओल्ड दिनों में बता दिए 10-12 दिनों में, तो अब आप अपने हिसाब से कर लेना। स्पीकिंग आपने 4 कर लेनी है 12वें दिन से, 1 आवर आपने स्पीकिंग देना है पूरा। 13वें दिन प्रैक्टिस कर लेना सभी मॉड्यूल्स की, और जो नोट्स आपने अंडरलाइन करे हैं, क्या मिस्टेक करी है, क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उस पर वर्क कर लेना। और 14th डे जो आपका मॉक टेस्ट करवा लेना,
क्वेश्चन जो भी आपको अगर चाहिए हो तो डीएम कर देना, अवेलेबल करवा देंगे। और कोई भी कैम्ब्रिज का आपने मॉक टेस्ट देना है और ये देखना है कितने बैंड इंप्रूव हुए। जो फर्स्ट डे आपने 7th डे आपने दिया था एक मॉक टेस्ट, और जो 14th डे आफ्टर 7 डे मोर आपने जो दिया है वो ID येरी MOHRE0015 ये टेलीग्राम ID आप मैसेज कर लेना प्रेडिक्शन के लिए, रियल एग्जाम मटेरियल के लिए। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड और अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहिए आप DM भी कर सकते हो, नीचे कमेंट भी कर सकते हो। और ये अगर आपको रिटर्न में चाहिए तो आप DM कर देना, मैं आपको वहाँ भी भेज दूँगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइज। और लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय बाय।